हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए आपको गाइड करने वाला हूं सर। 6 टिप्स देने वाला हूं। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर 22 में अभी है, या आप जून 23 या मई 23 फाउंडेशन का सीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देने वाले हैं, डू पास इट ऑन टू देम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 6 टिप्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, और एक ना एक टिप आपको ज़रूर काम आएगी। एक ना एक एस्पेक्ट में ऐसा आपको बताने वाला हूं जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो सीए फाउंडेशन देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है प्लान फॉर रिविजन। काफ़ी बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, टाइम पे क्लासेस हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, बट वो रैंडमली पढ़ रहे। देर इज नो प्रॉपर प्लान फॉर रिविजन। ठीक है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, रिविजन करते समय मैं क्या पढूं। क्योंकि खासकर मैं अकाउंट्स की बात करूं, आपको पता ही है ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल है, सब रिटर्न है और पूरा प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, 20 मार्क्स की हार्डली थेरी आती है, बाकी पूरा आपको लिखना है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको डील करना है। अब आपने जब रेगुलर क्लास की होगी तो आपने 10-10, 15, 25 क्वेश्चंस हर टाइप के किए होंगे, पर आप एग्जाम के पहले क्या देख के जाओगे, आपने अभी तक नहीं सोचा है। क्या आप 20-20 क्वेश्चन देख के जा पाओगे, या क्या 20-20 क्वेश्चन हर टाइप के हर चैप्टर में देख के जाना जरूरी है? नहीं सर, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ये रियलाइजेशन आपके मन में होना चाहिए बिफोर एग्जाम्स कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और एंडलेस सिलेबस है। तो कैसे आप अपना वो टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्या चीजें देख के जाओगे, क्या चीजें इग्नोर करोगे, इसकी प्लानिंग बहुत तगड़ी आपको लगेगी आए ख्याल में। एंड वे फॉरवर्ड सीए इंटर एंड सीए फाइनल में भी आपको ये चीज करनी ही होगी, बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट लिमिटेशन। क्लियर है? तो आपको प्लान करना है सर, पूरे क्वेश्चंस पिक कर लेने हैं टाइप वाइज, एडजस्टमेंट वाइज, कि कौन से क्वेश्चंस आप देख के जाओगे, कौन से क्वेश्चंस आप नहीं देख के जाओगे। प्रॉपर सेग्रीगेशन हाईलाइट करके मार्क करके रख देना है। थ्योरी की रिवीजन अलग, मतलब नोट्स बने जब तक अलग अलग रखने हैं, ट्रू एंड फॉल्स के अलग रखने हैं। ठीक है, वो अलग ही रखना है, और प्रैक्टिकल को अलग ही रखना है। आ रहा है को समझ में? तो प्लानिंग अच्छे से कर लेना, टाइम की, क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे, नोट्स की, सबकी प्लानिंग प्रॉपरली आपको करनी है। ठीक है, नंबर 2 इज, जो मैंने आपको बताया प्लानिंग का ही पार्ट है, कि रिवीजन करते समय आपको प्रैक्टिकल्स पे टिक मार्क करना पड़ेगा। टाइप वाइज आपको जाना है। हर चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कुछ टाइप्स होते हैं, टिपिकल कुछ टाइप्स होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है। अगर आपके कोई चैप्टर में 4 टाइप्स हैं तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको पिक करने पड़ेंगे। कोई इसमें 2 टाइप्स हैं तो 2 के फिर आप मल्टीपल क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स के होंगे। बेसिकली हमको हर वेराइटी का एक क्वेश्चन कवर करना है, और उतना रिवीजन में कवर किया जा सकता है। और आपको लिख के नहीं देखना है, आखिरी में आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। यस, राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो आखिरी तक करनी चाहिए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन रोज आपको लिख के देखना ही चाहिए, इवन 1 डे बिफोर एग्जाम तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको हाथों को आदत होनी चाहिए। और हाफ एन आवर या 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डिवोट करना, मुझे नहीं लगता कोई मतलब प्रॉब्लम है उसमें। इट्स अ गुड डिसीजन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स टाइप वाइज हर चैप्टर के आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, हाईलाइट कर लेने हैं, और बस एग्जाम में जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले, तो आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो आपका रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए, फिर थर्ड है सीक्वेंस पहले डिसाइड कर लें। ठीक है, पेपर आप क्या सीक्वेंस में डिसाइड करोगे, लिखोगे, या पहले ही पेपर स्टार्ट करने के पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। टिपिकली मेरे हिसाब से पहले तो थ्योरी लिखनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रू एंड फॉल्स है वो आप पहले ही लिख लो, क्योंकि 6 में से 5 तो आपको आते ही होंगे, एक आध में हो सकता है हल्का सा कंफ्यूजन हो, तो ट्रू एंड फॉल्स पहले लिखना ज़्यादा बेटर होता है। और ऐसे क्वेश्चंस पहले आपको लिखने चाहिए जो छोटे 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 क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से ट्रिकीनेस ज़्यादा नहीं होती, तो वो इजी होते हैं। छोटे जो 5 मार्क के हैं, 4 मार्क के हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल्स, ये काफ़ी आसान होते हैं, और ये आपको पहले सॉल्व करने चाहिए। वो लेंथी नहीं होते, तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कोशिश करें कि जो जो छोटे क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले वो सॉल्व करें, और फिर बड़े वाले सबसे आखिरी में करें। और सबसे आखिरी में वो टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको टैली करने हैं। टैली करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट हो गया,
या इवन पार्टनरशिप हो गया, या आपका फाइनल अकाउंट्स हो गया, ठीक है, जहां भी आपको बैलेंस शीट या कोई भी अकाउंट को टैली करना है, वो सारे क्वेश्चन सर आखिरी के लिए रखने हैं। क्योंकि अगर आपने उसको पहले ले लिया और अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, जो सबका एक नाइटमेयर होता है कि अगर उस घड़ी उस क्षण में आपकी वो टैली नहीं हुई और अगर आपका ध्यान नहीं रहा टाइम पे, आप उसको टैली करने बैठ जाओगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट से हम करते ही हैं, खो जाते हैं, वो पैशन अंदर हमारे होता है। तो उसके चक्कर में क्या है, 10 से 15 मिनट 25 मिनट भी आप ज्यादा लगा सकते हो और आपका पेपर छूट जाएगा। मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे बट पेपर छूट सकता है। इसीलिए टैली करने वाले जो भी चीजें हैं, कोशिश करें कि वो आखिरी 1 घंटे में ही करें, जब आपका और कोई बचा ना हो। तो प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी गिवन टू दैट क्वेश्चंस जिसमें टैली कुछ न करना हो। आए ख्याल में? चलिए, फिर है ऑब्वियस सी बात है, जो भी आईसीए का आपका आरटीपी है, लेटेस्ट आरटीपी जो रिलीज हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर जो अवेलेबल है, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ट्रू एंड फॉल्स मैंने कंपाइल करके आपके लिए एक फाइल बनाई हुई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है। आरटीपी, पास पेपर सब कवर करके जाना है आपको। मॉक टेस्ट पेपर भी जो लेटेस्ट दिसंबर का है वो भी आपको कवर करके जाना है। हो सकता है कुछ आ जाए, बेनिफिट ही है, देखो लॉस कुछ भी नहीं है, पढ़ाई की पढ़ाई, और अगर किस्मत अच्छी रही तो उसमें से कुछ आ भी सकता है, ठीक है। तो आपको कवर जरूर करके जाना चाहिए, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चलो, और फिर है कि टाइम अलॉट करो। जैसे सीक्वेंस का ही आगे का पॉइंट है, जब आप सीक्वेंस डिसाइड कर लोगे कि मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, आप जो भी सीक्वेंस है पेंसिल से लिख लेना पेपर में, और उसमें फिर आप टाइम भी डिसाइड कर लेना कि आप कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देने वाले हो। क्योंकि बस टाइम ही है जो आपको हरा सकता है। आपने मेहनत बहुत की है, आपने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही होंगे, अगर आपका पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ, आप वैसे ही बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो आपका जो बेसिक टारगेट है वो है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर को आंसर करना। सिर्फ 60, 70, 80 का आप सॉल्व करके आओगे तो आपको मार्क्स फिर मिलेंगे कितने, आप खुद सोच के देखो। तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि जो भी आपको आता है, जो भी इजी चीजें हैं जो जल्दी हो सकती हैं, वो पहले आपको लिखना है और हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम देना है। उस लिमिटेड टाइम में अगर वो नहीं हो रहा है तो वो और टाइम डिवोट नहीं करना है, वो और टाइम डिजर्व ही नहीं करता है, क्योंकि और आपको क्वेश्चंस हैं जो आते हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। क्लियर है? तो जहां भी आप स्टक हो जाओ तो आपको याद कैसे आएगा, जब आप टाइम एक एक नोट करोगे। जैसे क्वेश्चन में कब स्टार्ट कर रहा हूं, माइंड में आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज में ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हर क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अब आपको पता ही है 100 मार्क का आपका पेपर है, 180 मिनट्स है, 1.8 मिनट्स पर मार्क आपके पास होता है, इंटू 5, इंटू 4, इंटू 12, इंटू 16 आप ये कर सकते हो। तो एक आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि एक 12 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कितना टाइम मिलेगा, लगना चाहिए। 10 मार्क का क्वेश्चन है कितना टाइम लगना चाहिए, 15 मार्क का क्वेश्चन है कितना टाइम लगना चाहिए। तो मोर और लेस उतना टाइम ही देना है, और उतने में अगर नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा, या आप कहीं स्टक हो गए हो, तो आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं आपको। अगला मौका 6 महीने बाद देता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें। घड़ी तो आप लेके ही जाओगे, ठीक है, घड़ी वॉच में आपको बहुत स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करते जाना है, ठीक है। तो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट एग्जाम में ट्राई मत करना, नहीं हो पाएगा। पहले टेस्ट सीरीज में ट्राई करना, टेस्ट सीरीज आप दे ही रहे होंगे, तो ये फुल सिलेबस टेस्ट जब आप दे रहे हो, मल्टीपल टेस्ट आप देते ही हो, हर टेस्ट में आपको ये प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे मेन पेपर में आपको बहुत यूजफुल ये लगेगा। और लास्ट है कि राइटिंग प्रैक्टिस एग्जाम तक करते रहे, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखा है 15-20 दिन पहले फिर लिखना ही बंद कर देते और ऑल ऑफ सडन उनको लगता है कि मैं एग्जाम में सुपरमैन की तरह लिख लूंगा। अरे ऐसे कैसे होगा? आखिरी 15 दिन ही इंपॉर्टेंट है। आपके हाथों को आदत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप थक जाएं, आपके हाथ दुखने लग जाएं, आपकी स्पीड बहुत कम हो जाए, या आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाए। हर चीज में आपको नुकसान ही होगा। स्पीड कम हो गई तो भी नुकसान है, हैंडराइटिंग खराब आ रही है तो भी नुकसान है। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, कम से कम 1 घंटा रोज आप एग्जाम तक लिखें। इसको एक प्रिपरेशन का पार्ट माने। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, राइटिंग प्रैक्टिस को प्रिपरेशन का पार्ट ही नहीं मानते। उनके हिसाब से प्रिपरेशन का मतलब है सिर्फ पढ़ते रहो। नहीं बेटा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको वहां लिखना है, वो भी 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। बिलीव मी, 100 मार्क का पूरा पेपर बहुत ही कम लोग सॉल्व कर पाते,
बहुत ही कम लोग सॉल्व कर पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे 75 से लेके 80 मार्क्स का ही सॉल्व कर पाते हैं। 80 के ऊपर आपको जाना है, 90 अचीव करना है। आए को समझ में? तो प्लीज कीप डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस 1 डे बिफोर एग्जाम्स ऑल्सो। क्लियर है? चलिए, तो ये 6 टिप्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगा मैं आपको दूं। तो आई होप आप इसको यूज करेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। और अगर आप सीए इंटर में हैं, फाइनल में हैं या सीएस में हैं, do pass it on this video to your friends and relatives who are preparing for CA Foundation. Thank you so much.